देखिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है और पेपर कोड है 346 XT। बोर्ड है यूपी, 2020 का पेपर है, क्लास है 12 फिजिक्स। ठीक, मेंशन इस वजह से कर देता हूँ कि अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है वैल्यू कभी गलत पुट हो, तो आंसर अगर चेंज आ रहा है तो उसको आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेंशन करता हूँ। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि हमारे पास एक धातु जो है सेम है, उसके 3 तार हैं। 3 तारों की जो लंबाई का अनुपात है वो ये है, जबकि लंबाई का अनुपात ये है और इसके अलावा द्रव्यमानों का अनुपात ये है। तो आपको ये बताना है कि जो उसका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, हमारे पास जो फार्मूला होता है होता है R इज इक्वल टू होता है रो L बाई A। ये फार्मूला होता है ना। यहाँ पर रो दिया हुआ है, ये क्योंकि सेम पदार्थ है तो इसमें जो रो होगा वो तो कांस्टेंट होगा। L दिया हुआ है और A दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं है। जब द्रव्यमान नहीं है तो कुछ करना होगा कि जिससे इसमें द्रव्यमान को लाया जा सके। ठीक, तो क्या करना होगा, इसमें द्रव्यमान को इंक्लूड करना होगा। तो हमारे पास ये होता है कि जो द्रव्यमान होता है ना, क्या होता है द्रव्यमान और डेंसिटी में क्या रिलेशन होती है ये पता होना चाहिए। अगर घनत्व की बात करें, जिसको डेंसिटी कहा जाता है इंग्लिश में, घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, घनत्व इज इक्वल टू होता है हमारे पास, जिसको हम लोग यहाँ पर क्योंकि रो दिया हुआ है तो इसको हम डी से लिख देते हैं। डी इज इक्वल टू क्या, घनत्व को डी से लिख रहा हूँ, क्या होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्या होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को निकाल लें। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास डिवाइड बाई डेंसिटी। ठीक है, ये घनत्व आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जहां पर भी वॉल्यूम मिल जाए हमको अगर, तो वॉल्यूम की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं m बाई डी से। डी हमारा डेंसिटी है, क्योंकि एक ही मटेरियल है, इस वजह से ये भी कांस्टेंट होगा। चलो अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास पहले इसमें आ जाओ, r इज इक्वल टू क्या है, रो l डिवाइड बाई a है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक l से मल्टीप्लाई करते हैं, एक l से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास रो, ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा AL। एरिया और लंबाई को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एरिया और लंबाई को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये वॉल्यूम बन जाता है। क्या बनता है, वॉल्यूम। एरिया और लंबाई को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वॉल्यूम। हम यहाँ लिख सकते हैं AL। ठीक, इसका मतलब जहाँ पर AL लिखा है, यहाँ पर AL लिखा है, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं m/d, या फिर जहाँ पर वॉल्यूम लिखा है वहाँ पर m/d। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, रो L स्क्वायर बाई V कर देते हैं। V हमारा वॉल्यूम है, आयतन है। फिर इसको फर्दर जब रिप्लेस करेंगे तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, रो L स्क्वायर और V की जगह जो रखना है, V की जगह क्या रखना है हमें, m/d। अब इसको फर्दर सॉल्व करें आगे तो R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रो D, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा L स्क्वायर डिवाइड बाई m। इसका मतलब क्या हुआ, रो और डी तो हमारा कांस्टेंट होगा, ये दोनों तो कांस्टेंट होंगे, नियतांक होंगे, नियत होंगे। नियत का मतलब है कांस्टेंट होंगे। जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा हमारे पास किस पे, लंबाई पे। R1 और R2 का रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा, फिलहाल हमारे पास 3 है तो इस वजह से इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखो। इसको क्या लिखोगे कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L डिवाइड बाई M। L का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक, चलो अब वहाँ पे जो दिया गया उसका यूज करते हैं। क्या दिया हुआ है, L1 L2 और L3, ये क्या है 3:2 2:1, और जो M1 M2 और M3 ये कितना है 1:2 2:3, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि R1:2 R2:2 R3, ये अगर हम निकालना चाहते हैं R1:2 R2:2 R3, ये हमें निकालना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं L1 का स्क्वायर डिवाइड बाई M1 एक तरफ, रेशियो में होगा L2 का स्क्वायर डिवाइड बाई M2, और दूसरे रेशियो में होगा L3 का स्क्वायर डिवाइड बाई
M3। ये बात समझ में आई? जैसे R1 लिया तो R1 के साथ ये वाला पार्ट A1 वाला आ गया, R2 लिया तो ये वाला पार्ट आ गया, R3 लिया तो ये आ गया। अब हमारे पास जो दिया है इसमें हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे 3 है तो L1 को 3 मान लेंगे, L2 को 2 मान लेंगे और L3 को 1 मान लेंगे, M1 को 1 मान लेंगे, M2 को 2 मान लेंगे, M3 को 3 मान लेंगे। तो बस पुट करो यहाँ पर R1 = R2 = R3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो L1 कितना है, L1 हमारे पास 3 का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई 1, एक पार्ट ये हुआ। फिर रेशियो लगा दो L2 कितना है, L2 कितना है, 2 है। L2 कितना है हमारे पास, ये रेशियो लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। L2 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई और M2 ये कितना है, 2 है। फिर ये रेशियो लगा दो, L1 कितना है, L3 कितना है, 1 का स्क्वायर और ये M3 कितना है, 3 है। बस अरेंज कर लो इसको। जब अरेंज करोगे देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 H2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 कट जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/3। अब रेशियो में जब होती है संख्या तो उनको आपस में अरेंज करने के लिए जो फ्रैक्शन में होता है उसको हटा दिया जाता है। फ्रैक्शन वाले को हटाने के लिए इसमें क्या कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। यहाँ से R1 = R2 = R3 पूरी में 3 से एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, R1 = R2 = R3 इज इक्वल टू आ जाएगा 27 6 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही 2024 में भी पूछा गया था सर, 2022 कहीं पूछा गया था, बस वैल्यू चेंज थी वहाँ पे। यहाँ पर 3:2:1 है तो वहाँ पर 1:3:5 था। ठीक, सिंपल सा है क्वेश्चन, बस करना इसको ऐसे ही है कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि रिलेशन बनानी होगी हमको। अगर मास नहीं दिया हो तो मास ऐसे आ सकता है इसमें। फिर बस R1 के लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा, R2 के लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा, R3 के लिए ये हो जाएगा। फिर जो रेशियो दिया हुआ है उसको सीधे सीधे ले लेना, कोई कांस्टेंट मानना नहीं है। L1 के लिए 3, L2 के लिए 2, L3 के लिए 1, M1 के लिए क्या करोगे 1, M2 के लिए 2 और M3 के लिए 3। ठीक, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट देना। ऐसे करोगे एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो टेलीग्राम में आइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अपने विचार रखिए, हम क्वेश्चन जितने जल्दी होगा बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।